नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में स्थानीय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। इस वक्त मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा है। सर, महागठबंधन में अब कांग्रेस और राजद की राहें एक बार फिर से अलग अलग दिख रही है चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में। राहें तो अलग हो ही चुका है। हमारे महागठबंधन के साथी तेजस्वी यादव जी ने अपने कैंडिडेट का घोषणा करीब कर चुके हैं और हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जो जिला के हैं, समूह से बात करके हम लोग अपने कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 30 लोगों ने मेरे यहाँ अभी तक आवेदन किया है। जिस जिला में अभी तक मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया। कई कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दिल्ली में थे। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना चाह रहे थे आप लोग, लेकिन नहीं हो पाई। वजह क्या रही हो? देखिए, हम लोग कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली गए थे। वहाँ बातचीत भी हुई मेरी प्रभारी जी भागचरण दास जी से, और ये ज़रूर उस समय तय हुआ था जो हम लोग, अगर महागठबंधन की बात हो तो उसमें अखिलेश बाबू को कहा गया था कि आप बात कर लीजिए और अगर संभव हो तो आपस में बात करके तय कर लीजिए। लेकिन हम समझते हैं जो वो मेटलाइज नहीं कर पाया शायद, तो हम लोग अपने लोगों से बात करके वापस आ गए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन तो नहीं रहा फिर? ये तो आप ही बताइएगा रहा कि नहीं। अब इसमें क्या रहा? मतलब वो अगर कहते हैं सभी उम्मीदवार पर हम अपना नामांकित कर चुके हैं सभी क्षेत्रों में, तो गठबंधन का कहाँ लगता है गुंजाइश छोड़े हुए हैं अभी तक। बीते उपचुनाव की बात कर ली जाए, 2 सीटों पर आप लोग अलग अलग लड़े, नुकसान हुआ। एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिला, न राजद न कांग्रेस। इस बार भी आप लोग आमने सामने हैं, 24 सीट पर आप भी उतरेंगे, वो भी हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना दोनों दलों को। जब आपस में गठबंधन में चाहे कोई भी गठबंधन हो, जब उसके साथी छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं नुकसान होता है, सबों को होता है। क्योंकि अगर कोई इतने सक्षम हैं तो साथी क्यों खोजते हैं? साथी लोग तब न खोजता है मददगार या अलायंस, जब लगता है जो हम अकेला सक्षम नहीं। लेकिन अगर कोई लोग सोचेगा जो हम सक्षम हैं तो अलायंस ही नहीं करेगा। जब किसी भी आदमी को अपना साथी चाहे कहीं भी हो, परिवार हो चाहे पार्टी हो, तो आदमी लोग कमज़ोर होता है, निश्चित रूप से होता है। एक सवाल, अंतिम सवाल है आपसे। राजद के नेता यह लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस के पास पहलवान नहीं है, तो जीत पर आप लोग अड़े हुए हैं। कहाँ पर अड़े हुए हैं? कौन कहता है आपको नहीं अड़े हुए हैं? जो मान लीजिए कहने के लिए तो आपको जो लोग कहते हैं जो पहलवान दिखाइए, उन्हीं का बयान है, शायद आप देखे हैं कि नहीं। जैसा लोगों ने बताया है कि उनके प्रवक्ता जी का बयान है कि आज दिल्ली में मीटिंग हो रही है। भाई वीरेंद्र की बात कर रहे हैं आप? शायद तिवारी जी। अच्छा। आज घोषणा हुआ, कम से कम सुबह से लेकर अभी तक मैंने 25-30 पत्रकार बंधुओं का फ़ोन आ चुका है या आप लोग का 4 बजे मीटिंग है लालू जी के साथ। जबकि जिन लोगों का नाम है उनके प्रवक्ता भी बोले हैं ये बात, जो मीटिंग है, तो उसमें हम यहाँ हैं, हमारे CLP चुनाव में दूसरे राज्य में भागलपुर में हैं, प्रभारी मणिपुर में हैं, अखिलेश जी हैं वहाँ, तो उन्होंने सबों का नाम दिया है। तो मैं समझता हूँ जब इसमें क्या सत्ता है, पहलवान दिखाना होगा कि मीटिंग करना होगा, ये तो वही बताएंगे प्रवक्ता जी। पहलवान किसके पास नहीं, पहलवान कौन है? कुश्ती लड़ना है क्या? वोटर न तय करेगा ये पहलवान कौन है? तो पहलवानी नहीं करना है। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गठबंधन नहीं रहा। विधि उपचुनाव की बात करी जाए तो तारापुर कुशेश्वर स्थान में दोनों दल मैदान में थे और इस बार भी 24 सीट पर राजद और कांग्रेस की राहें जो है वो अलग अलग है। तो साफ है कि महागठबंधन जो है वो अब नहीं रहा। इस खबर में इतना ही। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।